अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। 18 अगस्त से 24 अगस्त के दरमियान दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं साइटेरियंस। वक्त आपके लिए बहार जैसा होने जा रहा है। ये सतही बात नहीं है, मैं डीप डायग्नोसिस के बाद आपको ये बात बता रहा हूँ। सूरज हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों 22 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान आपके 10th एंगल पर आता है। पहले 10th एंगल को समझ लीजिए एंड देन बिहेवियर ऑफ सन इस 10th एंगल को किस तरह उजागर करेगा वो भी तफसील बयान करूंगा। 10th एंगल इज द 60% ऑफ सेजिटेरियन लाइफ। इट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज योर फाइनेंशियल फ्रीडम, इट इज योर बिजनेस, इट इज योर इन्वेस्टमेंट्स, it is your multitasking skills, it is your leadership quality, it is your bravery, it is your competition skills। और सूरज यहाँ बड़ा ही पॉजिटिव होता है। सो मान लें कि आपके 60% एरिया में जहां आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं, कंपटीशंस करने हैं, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जॉब करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, फाइनेंस गेन करने हैं, लाइफ की नीड्स पूरी करनी है, अपनी डिज़ायर्स पूरी करनी है, उस एरिया में एक फ्रेंडली मोस्ट प्लैनेट आ जाए, इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि वक्त आपके लिए बहार जैसा शुरू होने लगा है। तमाम वो पाइपलाइन प्लान्स जो पिछले 4 हफ्तों में आपने किए हैं, आपने कोई चीज़ सीखी है, आपने किसी चीज़ का इरादा किया है, आपने कोई नए कनेक्शंस बनाए हैं, आपने कोई नए एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, आपने कोई नई थॉट्स अलाइन की है, आपने अपने जज्बात में कोई न्यू डिसिप्लिन पैदा किया है, वो सब के सब जो पिछले 4 हफ्तों में हुए वो इस हफ्ते से कन्वर्ट होना शुरू होंगे इन द मटीरियल साइड। आप इज़्ज़त कमा सकेंगे, आप दौलत कमा सकेंगे, आप सेहत कमा सकेंगे, आप रिस्पेक्ट या फेस वैल्यू या पब्लिक इमेज ग्रैब कर सकेंगे। सूरज की ये फेवर मुफ्त में मिली है, अल्लाह ताला का अंदाज़ा है साइटेरियस, मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूँ। अगर आप सूरज को फजर में तलू होता हुआ देखें तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं, आप सिर्फ मुशाहिदा कर रहे हैं, वो किसी के ऑर्डर को ओबे कर रहा है। इसी तरह सूरज आपके 10th एंगल पर आकर किसी का ऑर्डर ओबे कर रहा है और बेनिफिट्स आप तक पहुंचना शुरू होंगे। आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी, आपका इंटेलेक्चुअल रेट, आपकी मैच्योरिटी, आपकी फोकसिंग स्किल्स, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेडिकल कम्युनिकेशन, आपकी एक्यूरेसी, आपकी प्लानिंग, आपकी क्रिएटिविटी, सब इस वक्त ब्रूए कार आते हुए सब इस वक्त ब्रूए कार आते हुए आपके करियर को 60% ऑफ लाइफ को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगी। आप ये बात इस साल ऑब्जर्व कर लें। आफ्टर माय प्रेडिक्शन, अगले साल आपको मेरी प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूरज अगले साल फिर इन्हीं दिनों में इसी एंगल पर होगा एंड देन आप अपने पिछले साल के जो मुशाहिदात हैं वो अगले साल के डिसीजंस में यूज़ कर सकेंगे। दूसरा इवेंट सुनिए, न्यू मून होगा 23 अगस्त को एंड इट इज़ आल्सो ऑन योर 10th एंगल। सो जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी, जहाँ लीडरशिप मिल रही होगी, जहाँ रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे, जहाँ डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही होंगी, जहाँ कोलिजन्स को या कंपटीशंस को आप मुंह दे रहे होंगे, वहीं पर आपको अपनी इनर सोल में, जज्बाती कैफियत में कसक और तड़प मुयस्सर आएगी, जिससे आप हर काम को, हर तकलीफ़ को, हर इवेंट को खुश उसलूबी सर अंजाम देंगे विद फुल फ्लो ऑफ इमोशंस, विद हाई इंटरेस्ट, दिलचस्पी का लेवल। आप किसी चीज़ से उकताएंगे नहीं, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर आप काम छोड़ेंगे नहीं, चलता जाएगा। अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब वो इस पॉजिटिव टाइम से गुजर रहे होते हैं, उनकी कंप्लेंट्स उन्हें घेरे रखती हैं। वो ये समझते रहते हैं कि क्योंकि मैं ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैं ठीक हो नहीं पा रहा, इसलिए शायद ये वाला टाइम या ये वाली पेशेंगोई मेरे लिए नहीं थी। जबकि जब दिन तलू होता है तो कामयाब आदमी के लिए भी तलू होता है, नाकाम आदमी के लिए भी तलू होता है। कामयाब आदमी कामयाबियों को मज़ीद बढ़ा लेता है, नाकाम आदमी नाकामियों को या तो दूर करने की कोशिश करेगा या मज़ीद कंप्लेंट्स करेगा। दिन तो दोनों के लिए तलू है, बहार तो सेजिटेरियस के लिए आई हुई समझें। ये रिसर्च है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज आपके 10th एंगल पर होगा तो होगा, अगले साल भी होगा, उससे अगले साल भी होगा, इन्हीं दिनों होगा।
सो आप जितनी जल्दी अपने आप को ट्रैक फुल कर लें उतना ही अच्छा है। ये 2 इवेंट थे नए जो मैंने तशरीह कर दिए, बाकी इवेंट सारे पिछले हफ्तों के ही हैं, उनके बारे में इस हफ्ते राय इसलिए नहीं देता कि अगर किसी को उन इवेंट्स के बारे में चेक करना है कि वो कैसे थे तो वो पिछले हफ्ते वाली वीडियो देख सकता है। जो सेजिटेरियन सूरज की इस पोजीशन से हाई एंड अचीवमेंट्स कर लें वो स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियंस कहलाएंगे, और जिन सेजिटेरियंस को इस वक्त भी गम, उदासी, गुस्सा, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर घेरे रखे, उन लोगों को अपने लिए कुछ रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। जनरल रेमेडीज़ तो सूरज शम्स है 5 टाइम्स इन अ डे, साथ में रूबी स्टोन है, बट अगर आपके एजेंडाज बड़े हैं तो मेरा मशवरा है कि पहले अपने बर्थ चार्ट को कैलकुलेट करवा लीजिए ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि आपकी वर्थ क्या है और आप कितना बड़ा टारगेट मिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो बर्थ चार्ट से पता लग जाता है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो कर लीजिए, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो अनएलिजिबल हैं तो कोई रेमेडी परफॉर्म कर लीजिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है सेजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। और वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर लंबे चौड़े मैसेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा मैसेज आप करें कि आपको अपना सेशन या आपको अपनी कैलकुलेशंस करवानी है तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते वीनस द प्लैनेट ऑफ इमोशंस एक नए एंगल पर आएगा, उसकी तशरीह कमिंग वीक में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा सेजिटेरियंस, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।